शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की ओर से पिछले तासिका में हमने तीर्थ यात्रा इस पाठ को शुरुआत की थी। इसमें हमने लाजवंती नाम की औरत की एक कहानी देखी जिसके खूब बहुत सारे बच्चे जो है वो जन्म होते ही वो गुजर जाते हैं किसी न किसी बीमारी की वजह से। आखिरी उसकी उम्मीद जो रहती है वो हेमराज के ऊपर रहती है और उसको इतना आँखों के तारों की तरह संभालते हुए भी, सबकी नज़र बचाते हुए भी वो उसको पाल पोस रही थी, उसको लाड़ दुलार दे रही थी। फिर भी पता नहीं कैसे उसको किसी की बुरी नज़र लग गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी तबीयत दिखाने के लिए वो हकीम जी के पास गई, वैद्य जी के पास गई और उन्होंने उसके साथ उसके घर आने की सम्मति दे दी और उन्होंने वहाँ पे आकर उसको अच्छी तरह से देखा और उसको कुछ दवाइयाँ दी और उसके बाद लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। जैसे वो वैद्य जी हेमराज को देखने के लिए उनके घर आए, उसको दवाइयाँ वगैरह दी, उसको देखा, उसकी नब्ज़ पहचानी और उसके साथ दवाई दी तो थोड़ा सा उसको धीरज आ गया लाजवंती को। उसने दुपट्टे के आंचल में से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा मगर हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। मतलब वो उन्होंने वैद्य जी ने वैसे तो उन्होंने मुंह से मुझे पैसे नहीं चाहिए ऐसा कहा, लेकिन एक उनके हाथ पैसे लेने के लिए उनके हाथ आगे हो गए और इस तरह से उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए और हेमराज का बुखार उतरा नहीं। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली परंतु किसी भी दवाई का असर नहीं हुआ। लाजवंती की चिंता और बढ़ गई। वो दिन रात या रात भर उसके सिर की ओर बैठी रहती और लोग आते और उसको थोड़ा सा धीरज देकर उसका मन को संभालते हुए उसको धीरज देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा कि हकीम जी आखिर ऐसी क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैद्य जी ने कहा कि ये मियादी बुखार है। मियादी बुखार यानी लाजवंती चौक पड़ी और उसने तड़प कर पूछा मियादी बुखार यानी क्या। तो वैद्य जी ने जवाब दिया कि अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। जैसे हम बोलते हैं ना टाइफाइड, जो 2-2, 3-3 साल फिर से वापस आता है, बुखार उतर जाता है फिर से वापस आता है, बुखार उतर जाता है फिर से वापस आता है। उसी तरह से ये मियादी बुखार यानी कुछ दिन तक ये रहता ही है, किसी भी दवाई का इस पर असर नहीं होता और अपना टाइम पूरा करके ही ये बुखार उतरता है, ऐसा वैद्य जी ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि कब उतरेगा। 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। यानी 21 दिन तक ऐसे ही बुखार रहेगा और 21वें दिन ही वो उतरेगा, उसके पहले नहीं उतरेगा। आज 11 दिन हो चुके हैं, बस 10 दिन और किसी तरह से निकल जाए, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाती हुए बोली कोई अंदेशा तो नहीं, मतलब कोई घबराने की बात तो नहीं। वैद्य जी बोले देखो बुखार तो सख्त है, हानि भी हो सकता है। मेरी राय में तो हमें हेम के यानी हेमराज के पिताजी को बुला लेना चाहिए। मतलब वैद्य जी बोले कि ये बुखार तो खतरनाक है ही, ये हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए तुम हेमराज के पिताजी को बुला ही लो। उसका दिल बैठने लगा लाजवंती का। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मतलब एक आशा की किरण तो नज़र आ ही रही थी, मगर कहीं और मन में एक निराशा भी उसके अंदर बैठी हुई थी। उसका पति रामलाल जो मुल्तान में नौकर था, ये मुल्तान जो है वो लाहौर यानी लाहौर के पास, पाकिस्तान के पास ये शहर है मुल्तान, वहाँ पे वो नौकर थे, अपनी नौकरी करते थे। उसने लाजवंती ने तार भेजा और तीसरे दिन लाजवंती के पति जो है वो घर आ पहुँचे और इलाज दुगनी सावधानी से और सतर्कता से हेमराज का इलाज होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अभी 21वां यानी आखिरी दिन सर पर था। हेमराज की देह अभी एक आग की तरह तप रही थी, यानी इतना बुखार था कि मानो वो आग की तरह जल रहा हो, इतना उसका शरीर गर्म था, तेज़ बुखार था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए और सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा।
मतलब 21वें दिन अचानक से फट से वो उतर जाएगा। वैद्य जी ने नाड़ी देखकर घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना पड़ेगा, बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य जी ने उनको आगाह कर दिया कि आज की रात बड़ी सावधानी से लेना होगा, आपको जागते हुए रहना होगा और ये बुखार एकाएक उतरेगा। राजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना, यानी कुछ तो भी अनहोनी होने वाली है ऐसी पूर्व सूचना दे रहे थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। मंदिर वो, यानी अभी आखिरी सहारा वो भगवान के मंदिर जाकर देवी माँ के चरणों में जाकर वो गिरकर वो रोती रही। जब थबक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल एकदम शांत हो गया, यानी वो रो रो कर एकदम थक गई। और थक के जब उसने अपना सर देवी माता के चरणों में से ऊपर उठाया तो एकदम उसका मुखमंडल, चेहरा एकदम शांत था, जैसे मानो पूरा तूफान गुजर गया हो, शांत हो गया। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कानों में कह गई, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया, यानी उसके पथरीले हृदय को तुमने पिघला दिया। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मांगी, यानी मन्नत मांगी कि देवी माता, मेरा हेम अगर बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में एक आशा की एक झलक थी। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं, हेमराज को कोई खतरा नहीं। अभी मैं तीर्थ यात्रा करने की देवी माँ के सामने मन्नत मांग के आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया। रामलाल ने तीर्थ यात्रा का एक अंदाजन खर्चा उसका अनुमान लगाया और उसका हृदय बैठ गया, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला था और उनकी परिस्थिति उतनी नहीं थी, परंतु एक अपने बेटे के स्नेह और प्रेम की चिंता को दूर तक ठहरने नहीं दिया और उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या आज का हाथ का मैल है, आज आता है कल चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी धन दौलत है। प्रभात हुआ यानी सुबह हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती ने मुखमंडल से एक प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। वैद्य जी ने उसको फिर से टटोला, उसकी नब्ज देखी और कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। और लाजवंती ने हेम की कमज़ोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।